गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 10.2। इस 10.2 में अपन ने 7 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आज 8वां क्वेश्चन पढ़ना है। देखना बेटा, आपको डिजाइन दे रखी है इसने, ये एक डिजाइन है, धांसू समझना बेटा। इसके परिगत एक चतुर्भुज है बेटा। इसके परिगत एक क्या दे रखा है अपन को? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज हो गया। नाम है इसका ABCD। ये एक चतुर्भुज है। देखो, ये एक चतुर्भुज बना दिया अपन ने। इसमें अपन देखते हैं बेटा, ये इसका स्पर्श बिंदु P है, ये इसमें इसका स्पर्श बिंदु Q है, इसका R है, इसका S है। आपके जो किताब में जो चित्र है बेटा थोड़ा तिरछा बन रहा है, इधर बढ़ा रखा है। किताब में जो चित्र है वो थोड़ा इधर की साइड ऐसे बढ़ा रखा है, तिरछा कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा अलग महसूस हो सकता है, पर चित्र यही है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD। ये इसके स्पर्श बिंदु हो गए P, Q, R और S। साथ के साथ इसने कही है कि सिद्ध करो, मतलब हमको बेटा सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करनी है? कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ये सिद्ध करने की कही है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ये अपन को इसमें सिद्ध करना है। AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। ओके, तो देखना भाई, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में आपको ये बिंदु दिख रहा है A, दिख रहा है। तो ये वाला जो बिंदु है वो इस वृत्त के कहां है? बाहर। ये बिंदु इस वृत्त के कहां हो गया? बाहर। तो हमारा नियम था, हमने एक प्रमेय कराई थी कि यदि बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उससे खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। पता हो तो कराया था कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में कैसी होती हैं? समान। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये वाला बिंदु इस वृत्त के बाहर है और इस बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं आएंगी वो लंबाई में कैसी हो जाएंगी? समान। साथ के साथ ये बात भी बताई थी कि स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु तक होती है। स्पर्श रेखा जो है वो कहां तक होती है बेटा? स्पर्श बिंदु तक होती है। तो देखो ध्यान से, यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श बिंदु यहां पर है, तो स्पर्श रेखा कौन सी बनी? AP, जो कि इकाई के बराबर होगी AS के, क्योंकि यहां भी स्पर्श बिंदु यहीं तक ही है या नहीं? बोलो। तो देखो बेटा, AP इकाई के बराबर हो गई बेटा AS के। कौन से नियम से? प्रमेय वाले नियम से, कि वृत्त के बाहर
बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। पता है बेटा, प्रमेय भी सिद्ध कराई थी, प्रमेय नंबर 10.2 कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो और तो उससे जो स्पर्श रेखा आती है वो लंबाई में समान हो जाती है। यानी एपी है ना, एपी जो काई के बराबर हो गया रे एएस के, एपी बराबर एएस, नंबर डाल दिया 1। यही तरीके से बेटा, यानी इसी प्रकार से आप देखते हो ये बिंदु भी इस वृत्त के कहाँ है, बाहर है। और जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उससे आने वाली स्पर्श रेखाएं लंबाई में हो जाती हैं समान। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इससे स्पर्श रेखा आई बीपी, इससे स्पर्श रेखा आई बीक्यू, तो ये बीपी है ना वो काई के बराबर हो जाएगी बीक्यू के, क्योंकि स्पर्श रेखा कहाँ तक होती है, स्पर्श बिंदु तक। तो बीपी बरोबर काई के बीक्यू के। तो लिख दिया मैंने कि बीपी है जो बरोबर हो गया बीक्यू के। फिर यही तरीका से ओजू हल करा, वापिस हल करा। इसी प्रकार से आप देखोगे बिंदु कहाँ दिख रहा है तुमको, बाहर, और बाहर जो बिंदु होता है ना उससे स्पर्श रेखा कौन सी आ गई, सीआर आ गई। कौन सी, सीआर। या सीआर काई के बराबर होगी भाई सीक्यू का, सीआर काई के बराबर होगी सीक्यू का। तो लिख दियो मैंने कि सीआर है ना जो बराबर है काई का, सीक्यू का। फिर यही तरीका से ओजू हल करा। इसी प्रकार दोबारा से देखना, ये बिंदु भी तुमको भारी दिख रहा है, दिख रहा है, और बाहर के बिंदु से तो ये स्पर्श रेखा आ गई, ये भी क्या आ गई, स्पर्श रेखा। और पता है कि बाहर के बिंदु से आने वाली स्पर्श रेखा लंबाई में होती है कैसी, समान। यानी डी आर है ना डॉक्टर साहब, डी आर जो बराबर है काई के, डी एस के। बैठ रहा होगा समझ। अब ये सवाल में जो मेरे को सिद्ध कर लानो है वाकई हिसाब से जोड़नो है, देख लो जोड़वा कह रहे प्लस करवा की कह रहे, तो मैं ये चारों समीकरण को जोड़ दूंगा। पहलो समीकरण, दूसरो समीकरण, तीसरो समीकरण और चौथो समीकरण, चारों को जोड़वा है। जोड़ांगा कहीं बराबर से पहले के पहले जुड़ेंगे, बाद वाले हैं जो बाद में जुड़ेंगे, पहले वाले पहले जुड़ेंगे, बाद वाले बाद में जुड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, देखना कैसे कैसे जुड़ते हैं। एपी पहले के बीपी प्लस, दिख रहा है सबको, सीआर प्लस डीआर बरोबर, इतसु पहले वाले जोड़ लिए, अब बाद वाले जोड़ने हैं। एएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू और प्लस में डीएस। दिखाना भाई, तो देखना अब आगे तुमको ये भी दिख रहा है कि ये एपी प्लस बीपी है ना, देखना ये रहा एपी, ये रहा बीपी, दोनों को जोड़ दूं बन जाता है क्या, एबी। एबी बनता है, देख लो एपी और बीपी को जोड़ता हूं तो भाई क्या बनता है ये, हाँ एबी बनता है ना। और ये देखो सी आर प्लस डी आर, यार सी आर
और यार यो डी आर, दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा बोलो, सी डी। सी आर प्लस डी आर जोड़ा तो क्या बन गया, सी डी बन गया। अब देखना ये ए एस है प्लस में क्या है, डी एस, दिख रहा है ना, ए एस प्लस में डी एस, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया, एडी। क्या बन गया, एडी। और प्लस में ये रहा बी क्यू, ये रहा सी क्यू, तो देखो ये रहा बी क्यू और ये रहा सी क्यू, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ना क्या, बी सी। क्या बन गया भाई, बी सी। और यही अपन को सिद्ध करनो सो देख लो, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। बैठा होगा समझ में। ऐसा इस सवाल में कुछ भी नहीं है क्या कि भार का बिंदु, उससे आती है क्या स्पर्श रेखा, लंबाई में होती है कैसी, समान, तो एपी बरोबर काई के एएस के, यही तरीके से भार बिंदु आ गई ना स्पर्श रेखा बरोबर काई के बी क्यू के, ये रहा ना भार बिंदु, आ गई स्पर्श रेखा सी आर बरोबर काई के सी क्यू के, ये रही ना, इससे स्पर्श रेखा डी आर बराबर काई के डी एस के। जोड़ने की कह रहा है सवाल तुमसे, तो मैंने जोड़ दिया, पहले वाले पहले, बाद वाले बाद में। अब दो दो का दुगड्डा किया तो देखो अपने आप ही ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आ जाता है, यही अपन को सिद्ध करना था। बैठा होगा सवाल तो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 9। एक काम करो, 9वें से पहले बेटा एक 12वां देख लो आप। पहले कौन सा देख लो, 12वां, 9वें से पहले। तो देखना 12वां प्रश्न क्या कहता है कि एक वृत्त है, ये रहा, देख लेना वृत्त ये रहा, इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, इस वृत्त के परिगत एक ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर। तो दर्शाइए कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना वो एक समचतुर्भुज होता है। 12वां नहीं सॉरी, ये 11वां प्रश्न है, ठीक है, सॉरी भाई 12वां नहीं है 11वां है, ठीक है। कि एक वृत्त है, वृत्त के परिगत एक क्या दे रखा है अपन को, समांतर चतुर्भुज दे रखा है बेटा, ठीक है। और ये जो समांतर चतुर्भुज है इसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखें बेटा कि क्या सिद्ध करना है, कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना इसके परिगत ये एक समचतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी एक क्या है भाई, समचतुर्भुज है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखो बेटा इसको समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए यही काम करना है, पूरा करना है यही पूरा, ठीक है ना। अब आपको आगे क्या करना है वो दिखाता हूं। ये काम कर दिया यहां तक। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज तो सवाल ने खुद ने दिया है हमको, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज खुद सवाल ने दिया है, ठीक है ना। जब सवाल ने हमको समांतर चतुर्भुज दिया है तो हम जानते हैं बेटा कि कोई भी चीज कोई फोकट में नहीं मिलती है, कोई भी चीज जो होती है उसको फोकट में नहीं देता है, कोई काम से ही देता है। जब इसने समांतर चतुर्भुज खुद ने बोला, ध्यान से सुनना, जब समांतर चतुर्भुज खुद ने बोला तो आप जान गए कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान।
पढ़ा है ना 9वीं में, 8वीं में भी पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है? समान। तो लैंड लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है कैसी? समान होती है, जिसकी वजह से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है भाई? समान होती है, जिसकी वजह से AB है जो किसके बराबर है? CD के, और AD काई के बराबर है? BC के। AB बराबर है काई के? CD के, तथा AD किसके बराबर है भाई? BC के। ओके, इसको डाल दिया 7। और समीकरण 6 और 7 से मान कहां पटक दूं? 5 में। कहां रख दूं? 5 में। समीकरण 6 व 7 से कहां रखने पर? 5 में। तो देखो बेटा, AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? CD। AB की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? CD। प्लस में ओजू क्या है? CD बराबर AD की जगह क्या लिख सकता हूं? बोलो, BC। प्लस में क्या है? BC। तो CD कितनी बार हुआ? डबल बार। BC भी कितनी बार हुआ? डबल बार। डबल से डबल कटा, तो CD किसके बराबर हुआ? BC के। अब आप देख लो कि AB है ना, AB वो काई के बराबर है? CD के। और CD है ना, CD वो काई के बराबर है? BC के। और BC है ना, BC ये काई के बराबर है? AD के। तो देख लो चारों आपस में बराबर हो रही है। कौन? AB CD के बराबर CD, BC के बराबर BC है जो AD के बराबर। हुई को नहीं? चारों बराबर हो रही है। AB CD का CD, BC कर BC AD का। जब यह AB BC CD AD चारों बराबर होगी तो चतुर्भुज कैसा होगा? एक समचतुर्भुज। सम यानी समान, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजा। चारों भुजा समान हो गई तो चतुर्भुज कैसा हो गया? समचतुर्भुज। तो क्या लाइन लिखेंगे अपन? समीकरण 6, 7 व 8 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है ना? दिक्कत रहेगी क्या? समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर यहां से नहीं आया तो वापिस से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखना, वापिस से रिपीट इसका। आपको ये चीज तो मिल गई, यहां तक तो सबको धांसू समझ में आ गया था। अब आप देखते हो कि अपन को ये दे रखा है इसने कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको इस बात का तो पता है कि कोई भी चीज फोकट में तो मिलती नहीं है, कोई काम से मिलती है। जब इसने इसको समांतर चतुर्भुज दिया है तो अपन को उसके गुण लगाने पड़ेंगे। और उसके गुण क्या होते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समान। यानी AB भुजा काई के बराबर होगी? CD के। AD काई के बराबर होगी? BC के। इनको उठा के इसमें रख दिया, AB की जगह CD रख दिया, प्लस में CD है ही। AD की जगह देखो BC रख दिया, प्लस में BC है। डबल बार CD डबल बार BC, 2 से 2 कट गया। तो CD बराबर किसके आ गया? BC के। तो AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD, चारों आपस में बराबर। अतः यह एक कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। ओके, देखना भाई क्वेश्चन नंबर 9। देखो,
चित्र देखो, सवाल है चित्र के, ऐसे ऐसे करके दे रखा है, ये व्रत बना रखा है, ठीक है ना। ये गई स्पर्श रेखा, देखो एक गई, लो एक ये दूसरी भी गई स्पर्श रेखा बेटा, है ना। इसका नाम है एक्स वाई, इसका नाम है बेटा एक्स डैश वाई डैश, और एक और आ गई, ये आ गई ए बी, और न्यासेक डाल रखा है सी। ये इस व्रत का केंद्र है बेटा, और ये इस व्रत में व्यास हो गया पी क्यू। ए को मिला रखा है ओ से, ओ को मिला रखा है बी से। ये चित्र दे रखा है अपन को, और इसने कह रखी है कि कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करो, इस वाले कोण का मान ज्ञात करो, ये कही है। तो अपन को कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, यह बिंदु ही बनार क्यों छोड़े यानी, इसको तुम मिला दो, इसको अपन मिला देते हैं। अब चित्र पूरा हो गया ये। अब आप देखोगे ना बेटा, तो दिखाई दे रहा है कोण से रिलेटेड प्रश्न है। गया प्रश्न भुजा से रिलेटेड था, तो वहां भुजा का नियम काम में आया था। गया प्रश्न भुजा से रिलेटेड था, तो वहां भुजा वाले नियम काम में आए थे कि बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, रेखा मतलब भुजाई तो होती है, लंबाई में समान होती है। अब यहां जो बात आई है वो किसकी बात है, कोण की। तो नियम काई के काम में आएंगे, कोण के। अब कोण के नियम जो काम में आएंगे ना, उसके लिए आपको दिख रहा है बेटा ये बिंदु, ये बिंदु इस व्रत के कहां है, बाहर है ना। और बाहर जो बिंदु है ना, उससे ये आ गई स्पर्श रेखा, ये आ गई स्पर्श रेखा, आ गई। स्पर्श रेखा कहां तक होती है, स्पर्श बिंदु तक। स्पर्श रेखा कहां तक होती है, स्पर्श बिंदु तक। तो एक स्पर्श रेखा एपी है, एक स्पर्श रेखा कौन सी है बेटा, एसी। तो बेटा मैंने नियम लिखाया था कि बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण समान होते हैं। ये बाहर का बिंदु, इससे खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण कैसे होते हैं, समान। कि व्रत के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण समान होते हैं। तो बाहर का बिंदु ये था, इससे ये स्पर्श रेखा आई, इससे ये स्पर्श रेखा आई, तो इनसे ये केंद्र पर कोण बने ना, ये कोण कैसे होंगे, समान। कौन सा नियम काम आया कि व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं, जिसके कारण
कोण नंबर 1 बराबर कोण 2। यही तरीके से बेटा ये बी बिंदु तुमको दिख रहा है, ये वृत्त के कहाँ है, बाहर। उससे ये आ गई स्पर्श रेखा, तो इसके द्वारा कोण बन गया 3। इससे ये गई स्पर्श रेखा, इसके द्वारा कोण बन गया 4। तो यही तरीके से 3 नंबर का कोण किसके बराबर है, 4 नंबर के। तो हम लिख देते हैं कि इसी प्रकार कोण नंबर 3 है ना, वो बराबर है काई के, 4 के। कक्षा 9, 8 इनमें आपने एक बात पढ़ी थी। वो बात क्या थी बेटा, कि एक रेखा का एक बिंदु पर बनने वाले ये बहुत सारे कोण, इन सब का जोड़ 180 डिग्री होता है, रैखिक कोण युग्म जिसको बोलते हैं। पढ़ा होगा। ऐसे तो लॉकडाउन में लॉक लग गया और वो भी डाउन हो गया है कि नहीं, कि इसको बोलते क्या है, रैखिक कोण युग्म। एक सीधी रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम रैखिक कोण युग्म कहते हैं। कौन सा, रैखिक कोण युग्म से। रैखिक कोण युग्म से तो देख लो भाई, ये एक सीधी सट रेखा है, ये इसका एक बिंदु है, इस बिंदु पर ये बहुत सारे कोण बन रहे हैं। इन सारे के सारे कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सबका जोड़ कितना है, 180 डिग्री। अरे तो मुझे मान किसका ज्ञात करना है, AOB का, काई का, AOB का। तो AOB इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें तो 2 और 4 आ रहे हैं, 2 नंबर का कोण और 4 नंबर का कोण। तो ये 2 नंबर का मुझे बचाना, 4 नंबर का मुझे बचाना, बाकी केन को हमें हटाना। तो 1 नंबर की जगह क्या टिकाना, 2। इस 2 नंबर को बचाना, 3 को हटाना और क्या लगाना, 4 पर 4 को तो बचाना, बराबर क्या लगाना, 180 डिग्री। बैठा ना समझ। अब आप देखोगे कि 2 नंबर का कोण डबल बार हो गया। कितनी बार हो गया रे ये, डबल बार। 2 नंबर का कोण बेटा डबल बार है। और भी देखो तो 4 नंबर का कोण भी डबल बार है, 4 नंबर का कोण भी डबल बार है और बराबर में 180 डिग्री है। 2 इसमें कॉमन निकलेगा, निकाल दिया। कोण 2 प्लस कोण 4 बच गया, बराबर 180 डिग्री। 2 नंबर और 4 नंबर मिलके पूरा ये कोण बना रहे हैं। 2 नंबर और 4 नंबर मिलके पूरा AOB बना रहे हैं। बराबर में कितना है भाई, 180 डिग्री। गुणा की संख्या को कहाँ ले जाएंगे, बटे में। तो AOB बराबर 180 के बटे में 2। तो AOB का मान कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। ये सिद्ध ही करना था कि इसका मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना।
बैठा होगा। सवाल तो समझ में बिल्कुल इजी है सवाल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। नियम कौन सा काम में आ रहा है कि बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण समान होते हैं। तो ये 1 नंबर का कोण है ना जो 2 नंबर के बराबर, यही तरीके से ये गई 3 नंबर 4 के बराबर। एक सीधी रेखा पे रैखिक कोण युग्म लगता है। इनसे इन सब का जोड़ 180 बनता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 चारों का जोड़ कितना? 180। अरे मुझे तो AOB चाहिए, AOB चाहिए, तो AOB में 2 और 4 आ रहे हैं, तो 2 और 4 को बचाना था, बाकी के इनको हटाना था। 1 की जगह भी 2 लगा दिया और 3 की जगह 4 लगा दिया। ये डबल डबल बार हो गए ना। 2 कॉमन निकाल दिया, 2 और 4 का मतलब AOB बन गया, गुणा की संख्या बटे में आ गई, जो कि अपन को हल करना था। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, फिर कल बाकी के सवाल और कराएंगे। धन्यवाद।